ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और ये चैनल आपके साथ लगातार जुड़ा रहता है। आज हम जुड़े हैं आपके साथ सूर्य के परिवर्तन को लेकर, जो मिथुन राशि वालों के लिए होने जा रहा है। और मिथुन राशि में ही सूर्य आ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे सूर्य का परिवर्तन होता है ना, रात्रि के बाद नया सूर्य उदय होता है तो नई उम्मीद उत्पन्न करने का योग बनाता है, तो सूर्य वही करने वाले हैं। सूर्य देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। सनातन पद्धति में उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। बाकी समस्त देवताओं की आराधना करने के लिए जीवन लगाना पड़ता है, वर्षों लगाने पड़ते हैं, जन्म लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो प्रसन्न होते हैं और आपको दर्शन देते हैं। लेकिन सूर्य जो है हमारे यहाँ, सूर्य और चंद्र जो है प्रत्यक्ष देवता की संगत में आते हैं, जो नित्यप्रति अपने नियम अनुसार आपको दर्शन देने के लिए उपस्थित ही होते हैं। साक्षात नारायण है। और आपकी राशि के अनुसार से तो इस वक्त सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, जो 15 जून से आरंभ होगा और करीब करीब 31 दिन तक, 16 जुलाई तक ये रहेगा आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही। तो ऐसे में तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है हमको। कुछ नया उदय, नया आरंभ करने की नई शक्ति को देने वाला रहेगा, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला रहेगा, नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस सूर्य का परिवर्तन तो आपके लिए बड़ा आनंद का समय रहेगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, सूर्य जो है ना, वो विशेष तौर पर प्रत्यक्ष देवता हैं, नियम से चलने वाले हैं, और जो नियम से नहीं चलते हैं उनको फिर वो जला भी देते हैं। जैसे विशेष तौर पर जो अहंकार, हमारे संसार में अहंकारी लोग हुए, कहा जाता है जटायु और संपाति उड़ते हुए चल पड़े थे भगवान सूर्य का के साथ में घन चढ़ने के लिए, और आगे चलते चलते जा रहे थे। सूर्य ने उनको समझाने का प्रयास भी किया, मत आओ जल जाओगे, तो फिर जल भी जाते हैं। तो नियम के विरुद्ध जो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, सूर्य उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप नियम से चलते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सूर्य आपके लिए भाग्य जगाने के लिए आते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा समय आपके लिए। सूर्य का पदार्पण जो हो रहा है 15 जून को रात्रि में करीब 12:37 पर सूर्य वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये 12:37 पर सूर्य के पहुँचते ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण उदय करने का कुछ ना कुछ रास्ता बनाने का सूर्य रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ साथ आपकी राशि के स्वामी बुध भी उससे 1 घंटा पहले ही यहाँ 11:37 के आसपास, 36 मिनट के आसपास वहाँ पदार्पण कर जाएंगे। यानी सूर्य के स्वागत में पहले से ही अपने घर को सजाकर तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बुध वहाँ पर। और उससे 2 दिन पहले शुक्र भी वहाँ पदार्पण कर चुके हैं, यानी 12वें भाव के स्वामी भी वहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तो त्रिग्रही योग बनकर तैयार हो गया है। लेकिन एक बात समझें, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये पुरानी कहावत है। और ये तीनों प्रवृत्ति जो है सूर्य की, जो सूर्य, शुक्र की, बुध की, अलग अलग ही दिखाई देती हैं। सूर्य प्रताप के मालिक है, राजा है, राजस्वी स्वभाव के रखते हैं। वही शुक्र जो हैं वो विशेषतौर पर निशाचरी बुद्धि के स्वामी रहते हैं। उनको चीज़ें सीधी समझ में नहीं आती, उनको नेगेटिव समझ में आती है कि ऐसे ये न किन प्रकार ने शक्ति चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, शक्ति परोपकार नाम की चीज़ नहीं आती है वहाँ पर। और उनको सिर्फ एक ही चीज़, शक्ति किसी प्रकार ही प्राप्त करें, ये न किन प्रकार सीधा चाहे उल्टा जैसा भी हो उसके प्राप्त करने का प्रयास करें। बुद्ध वहाँ पर जो है यौवन के मालिक है, युवा है, उनको आनंद ही चाहिए। उस आनंद की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ शुक्र बुद्ध की युति जो है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं सांसारिक वैभव में आपको फंसा सकती है। प्रकाश को कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन ये त्रिग्रही योग आपके विचारों को अलग अलग भाग फंसा सकता है। चाहते सब सफलता है, लेकिन इस दिशा में आपको चाहिए परोपकार की दिशा। ये सूर्य गवर्न कर रहे हैं, परोपकार और सेवा, इसी से आपके भाग्य जागने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, परोपकार के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, अननेसेसरी के मार्ग में नहीं फंसना चाहिए। जितना सेवा परोपकार करने, परोपकार और सेवा से ही आपके भाग्य जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 1 वर्ष में 1 बार आते हैं सूर्य यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार से, और इस बार बुध के साथ आए, और बुध भी अस्त चल रहे हैं। लेकिन बुध के उदय होते ही चीज़ों को बहुत बढ़िया चीज़ से आप ऑर्गेनाइज, जो फैली हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है अरे मैं संभाल नहीं सकता हूँ, चिंता ना करें। 25 जून को बुध भी उदय हो जाएंगे। और देखिएगा चीज़ों को कितने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी, आप बस सरलता अपने अंदर रखिएगा, गुस्सा मत लाने दीजिएगा।
कई बार चीज़ें फ्रस्ट्रेशन होती हैं। जब क्या होगा, विचार ऐसे हैं, शुक्र अलग बुद्धि प्रवाद करा है, बुध अलग प्रवृत्ति कर रहे हैं, सूर्य अलग प्रवृत्ति करेंगे, तो इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ, और दुस्वाभाविक आपकी राशि है, जो राशि है, जो मिथुन राशि है, वो दुस्वाभाविक है। स्थिरता बहुत देर में प्राप्त हो, थाली की बैंगन की तरह, आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, कल वहाँ कर लूँ, ऐसा कर लूँ। स्थिर भाव चाहिए, परोपकार वाला भाव चाहिए, बस इस दिशा में अच्छे निर्देशन के साथ। बृहस्पति आपके लिए थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे में सही गुरु निर्देशन, सही कंसल्टेंट्स, सही एडवाइस देते हुए कार्य कर लेंगे तो ये चमत्कार उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, त्रिग्रही योग है, इसको शांत करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। भगवान की पूजा नित्यपति करने का प्रयास करें, सूर्य को नित्यपति जल देने का प्रयास करें, और ग्रहों को समझें, दिशा इत्यादि चल रही हैं, उनको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसे में एक स्थिति और भी बन रही है, वो बताना, अवगत कराना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति में घटनाएं बहुत सारी एक साथ घटती हैं। ऐसे में जो हमारी भारतीय पंचांग के अनुसार से आषाढ़ का महीना आरंभ होगा जून के अंतिम भाग में, उसकी प्रतिपदा भी क्षय है और चतुर्दशी भी क्षय है, यानी एक पक्ष के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर ही आषाढ़ के महीने में 2 तिथियां क्षय हो रही हैं, और ये प्रलयंकारी हैं, युद्धकारी हैं। ये प्राकृतिक घटना जो विस्फोटककारी दिखाई देती हैं, प्राकृतिक आपदाओं को उपस्थित करती घटनाएं दिखा रही हैं। और इस वक्त परिवर्तन का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। देश में अभी जो स्थिति आई है, बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, वो कुछ ना कुछ विप्लव करने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में उधम मचना निश्चित दिखाई देता है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, विश्व में ही स्थिति है। तो आप अपने मन को शांत रखिएगा। मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है कि सूर्य लग्न में आकर थोड़ा एग्रेसिव बनाते हैं, तो नित्यपति सूर्य को ध्यान करें, उनको जल दें। क्या करना है जल देते हुए? परोपकार उदय करते हुए एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा आप एक बिल पत्र डाल दीजिए, आपकी राशि से संबंध रखता है, बिल पत्र डाल दीजिए, थोड़ा सा एक पीला पुष्प डाल दीजिए, कनेर का पुष्प, और भगवान सूर्य को जल दीजिए। नित्यपति हाथ में जल लोटा लेकर थोड़ा सा सिर से ऊपर उठाकर उनको ध्यान करते हुए, आंखों से देखते हुए भगवान सूर्य को, और उनको अर्घ दें। नित्यपति अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणनम दिवाकरम भास्कराय नमः या दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र मन से मानसिक तौर पर जब करते हुए देख करने का प्रयास कीजिए। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। 31 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सही दिशा, परोपकार, सेवा वाले भाव में रहे तो बारे न्यारे करने की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हो। देखिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा समय, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और संबंध बनाने का प्रयास करें, गुस्से में आके संबंध तोड़िएगा मत, क्योंकि सूर्य वहाँ एग्रेसिवनेस देते हैं, और शुक्र बुद्धि की युति जो है वो पेट भरने नहीं देती। ऐसे में आकांक्षाएं, आनंद की आकांक्षाएं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकाएगी, तो ध्यान रखें, सदमार्ग पर चलने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सदमार्ग प्राप्त कराने दिखाई दे रहे हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति भी यदि आपके लिए समझ लें तो शनि महाराज बैलेंस होकर बैठे हैं, कर्म फलदाता है, भाग्य में उपस्थित हैं। सही कर्म से ही फल देंगे तो सही स्थिति से रहिएगा, गलत करोगे तो फंसा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति वहाँ जुर्माने वाले में भाव में बैठकर वो भी आपके लिए थोड़ा विचित्र प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, तो सही मार्ग, परोपकार, सेवा का मार्ग पकड़ लीजिएगा, उसी से मेवा मिल जाएगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, 1,00,000वें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है।
तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे 7.5 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह ज्ञान चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मुख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव
समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से। भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो 1947 में, से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं। तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें, मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक, हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया पूरे विश्व में। इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्या बहुत परेशान कर रही है और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ। ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।